आज है 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में चुनावी सियासत गरमाई, सीएम साय बोले इस बार भी बनेगी हमारी सरकार। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि इस बार राज्य में उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता विकास कार्यों और स्थिरता के पक्ष में मतदान करेगी। सीएम साय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भरोसा जताया कि जनता का समर्थन उनके साथ है। राजनीतिक हलचल के बीच सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ में नियम उल्लंघन पर कई प्राइवेट स्कूल बंद, कई संस्थानों पर जुर्माना लगेगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने नियमों का पालन न करने वाले प्राइवेट स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। कई स्कूल को बंद किया जाएगा, जबकि कई पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम बुनियादी सुविधाओं की कमी, मानकों की अनदेखी और नियमों के उल्लंघन के कारण उठाया गया। सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। बस्तर में खेल क्रांति को बढ़ावा देंगे सचिन तेंदुलकर, छिंदनार गांव का भी किया दौरा। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर बस्तर में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दौरे पर आ रहे हैं। वे इंद्रावती नदी किनारे बसे छिंदनार गांव भी जाएंगे, जहां स्थानीय युवाओं से मुलाकात कर खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे। इस दौरे को खेल क्रांति की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासन और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है और इससे युवाओं को नई प्रेरणा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल कोड 2026 लागू, हड़ताल से 14 दिन पहले सूचना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल कोड 2026 लागू होने जा रहा है, जिससे श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव होगा। नए नियम के तहत अब किसी भी हड़ताल से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। दशकों पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर एकीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे औद्योगिक संबंध बेहतर होंगे, विवाद कम होंगे। वहीं श्रमिक संगठनों ने इसे लेकर चिंता जताई है। छत्तीसगढ़ में 5 दिन लू का अलर्ट, कई जिलों में आंधी बिजली की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है और अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी व लू चलने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुछ इलाकों में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। मंत्रालय में सिविल सर्विस डे मनाया गया, उत्कृष्ट अधिकारियों को सम्मानित कर दी गई बधाई। मंत्रालय में सिविल सर्विस डे के अवसर पर एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवाओं की भूमिका, पारदर्शिता और जनसेवा के महत्व पर जोर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बेहतर प्रशासन के लिए नवाचार और जिम्मेदारी निभाने की अपील की। समारोह में कई अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने देश की सेवा में समर्पण का संकल्प दोहराया। महासमुंद में नया नियम लागू, अब बिना ओटीपी उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया। अब किसी भी उपभोक्ता को बिना ओटीपी बताए सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। गैस बुकिंग के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे डिलीवरी के समय बताना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें। बच्चों का भविष्य थाली में छिपा, सही पोषण, परवरिश और जीवन शैली से होगा समग्र विकास। बच्चों का भविष्य केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि उनकी थाली, परवरिश और जीवन शैली से तय होता है। संतुलित आहार जैसे हरी सब्जियां, दाल, दूध, फल उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं। साथ ही माता पिता का सकारात्मक व्यवहार, बच्चों के साथ समय बिताना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, खेलकूद और सीमित स्क्रीन टाइम बच्चों को स्वस्थ और अनुशासित बनाते हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। आवारापन 2 की नई रिलीज डेट आउट, बॉक्स ऑफिस पर लाहौर 1947 से होगा टक्कर। बॉलीवुड में एक बार फिर से बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश की तैयारी है। आवारापन 2 की नई रिलीज डेट सामने आई है। फिल्म अब सिनेमाघरों में लाहौर 1947 के साथ टकराने जा रही है, जिसमें सनी देओल मुख्य भूमिका में है। दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि ये क्लैश बॉक्स ऑफिस पर बड़ा असर डाल सकता है। AK-47 के साथ छत्तीसगढ़ में 8 लाख के इनामी पीपीसीएम दारसू शोरी का हुआ सिलेंडर।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 8 लाख रुपए के इनामी पीपीसीएम नक्सली दारसू शोरी ने AK-47 हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। लगातार दबाव और सुरक्षा बलों के अभियान के चलते उसने सरेंडर का फैसला लिया। प्रशासन इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धि मान रहा है। अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को सेना में जाने हेतु मिलेगी निःशुल्क कोचिंग सुविधा। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कोचिंग में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और सामान्य ज्ञान की विशेष तैयारी कराई जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को समान अवसर देना है। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और चयन की संभावना भी मजबूत होगी। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ली समय सीमा बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा की। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट में समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निराकरण, विकास कार्यों की गति बढ़ाने और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने को कहा। लेमरू में संजीवनी 108 सेवा बनी जीवनदायिनी, ग्रामीणों को मिल रहा त्वरित और बेहतर उपचार। लेमरू क्षेत्र में संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा ग्रामीणों के लिए किसी जीवन रेखा से कम साबित नहीं हो रही। आपातकालीन स्थिति में अब लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में 108 सेवा तुरंत मौके पर पहुंचकर मरीज को प्राथमिक उपचार देती है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाती है। इससे समय पर इलाज मिल रहा है और कई लोगों की जान बचाई जा रही है। भिलाई में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष नियुक्ति पर बवाल, एक मंडल में 2 अध्यक्ष घोषित। भिलाई में भाजयुमो की मंडल अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक ही मंडल में 2 अलग अलग नेताओं को अध्यक्ष घोषित किए जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिससे संगठन के भीतर असमंजस की स्थिति बन गई। स्थानीय स्तर पर बैठक और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती शुरू, महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई प्रारंभ। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत योग्य महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का पालन करना होगा। चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 27 अप्रैल को विशेष सत्र, महिला आरक्षण बिल पर सरकार लाएगी निंदा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया गया, जिसमें महिला आरक्षण बिल को लेकर अहम चर्चा होगी। सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सत्र के दौरान राजनीतिक माहौल गर्म रहने की संभावना है, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो सकती है। सरकार का कहना है कि वो अपने रुख को मजबूती से पेश करेगी। होर्मुज स्ट्रेट हमलों पर भारत सतर्क, नौसैनिक सुरक्षा बढ़ाने और कूटनीतिक विकल्पों पर विचार जारी। होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर हमलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर विचार कर रही है। भारतीय नौसेना की तैनाती बढ़ाते, जहाजों को एस्कॉर्ट देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने जैसे विकल्पों पर चर्चा चल रही है। साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी तनाव कम करने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सूरजपुर बना अग्रणी, रिकॉर्ड घर निर्माण से प्रदेश में बनाई पहचान। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अग्रणी बनकर उभरा है। जिले में बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। प्रशासन की सक्रियता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये सफलता संभव हो पाई है। अब सूरजपुर अन्य जिलों के लिए उदाहरण बनकर सामने आया। लोन के नाम पर 27.5 लाख की ठगी, फरार आरोपी गिरफ्तार, गिरोह का खुलासा। लोन दिलाने के नाम पर 27.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी लोगों को आसान लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। जांच में सामने आया कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। पेयजल अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त हुए अरुण साव, अधिकारियों को निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पेयजल व्यवस्था सुचारू रखी जाए और अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाना और आम नागरिकों की सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
भूपेश का तंज, कौशल्या भाभी को सीएम बनाइए, महिला आरक्षण पर विशेष सत्र प्रस्ताव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बयान देते हुए तंज कसा कि कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है, जहां महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। साथ ही विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी रणनीति बनाई जा रही है। राजनीतिक माहौल गर्मा गया और आगामी सत्र में तीखी बहस की संभावना जताई जा रही है। राशन दुकानों के समय में बदलाव, अब सुबह 7 बजे खुलेंगी, दोपहर में ब्रेक। भीषण गर्मी और बढ़ती भीड़ को देखते हुए राशन दुकानों के समय में बड़ा बदलाव किया गया। अब सभी उचित मूल्य की दुकानें सुबह 7 बजे खुलेंगी ताकि लोग तेज धूप से पहले ही राशन ले सकें। साथ ही दोपहर के समय करीब 2 घंटे का ब्रेक रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे भीड़ नियंत्रण और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सुबह के समय राशन लेने की अपील की गई। धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 192 आरक्षकों का तबादला, नई पदस्थापना सूची जारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। एसपी सूरज सिंह परिहार ने 192 आरक्षकों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया। जारी आदेश के तहत लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ कर्मियों को अलग अलग थाना चौकी और इकाइयों में भेजा गया। इस सूची में महिला आरक्षक और डीआरजी जवान शामिल हैं। सभी को तत्काल नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए। प्रयागराज यार्ड रिमॉडलिंग में 22 ट्रेन प्रभावित, 30 अप्रैल तक बदले रहेंगे रूट। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। प्रयागराज जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते 30 अप्रैल 2026 तक 22 ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेन के रूट बदले गए, जबकि कुछ ट्रेन को देरी से चलाया जाएगा। अहमदाबाद, दरभंगा, रक्सौल, एलटीटी, हावड़ा, नई दिल्ली सहित कई प्रमुख ट्रेन प्रभावित हैं। रेलवे ने यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी। शराब घोटाले में 115 करोड़ ओवरटाइम घोटाला उजागर, मैन पावर एजेंसी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। शराब घोटाले मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जहां ओवरटाइम के नाम पर करीब 115 करोड़ रुपए के फर्जी भुगतान का खेल सामने आया। जांच एजेंसीज ने मैन पावर एजेंसी से जुड़े 2 प्रमुख कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि फर्जी उपस्थिति और ओवरटाइम दिखाकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दस्तावेजों की जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।